लेकिन अमित शाह को जिम्मेदार मान रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं। आज जिसको दंड देना था, जिसका इस्तीफा लेना था, जिसकी जिम्मेदारी तय होनी थी, धर्मेंद्र प्रधान जी का, सरकार ने इस्तीफा लिया। विपक्ष का ही आरोप है कि अमित शाह भगौड़ा आदमी है, संसद आए ही नहीं। विपक्ष का काम ही है विरोध करना। पास है हिम्मत हमारे सवालों का जवाब देने का, तो आप आइए संसद में। आप तो डर से नहीं आ रहे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। संसद में 1-2 दिन किसी कारणवश वो नहीं गए हों। राहुल जी कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। राहुल जी के ऊपर मुझे लगता है कि मैं कमेंट्स कोई पास नहीं करूंगा। जो संसद की स्थितियां देख रहे हैं वो उसी स्थिति से थोड़ा सा भाषा में लोगों को वो परिवर्तन लाना। इस मामले में अमित शाह जी को क्यों टारगेट किया गया? जहां तक लाठी चार्ज का सवाल है, आपको भी पता होगा कि जिले का लैंड ऑर्डर मेंटेन करना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम है। तो मजिस्ट्रेट किसके अंदर में आता है? गृह मंत्रालय से चलते हैं सब। ठीक बात है, वो आते हैं, अंदर में आते हैं, लेकिन संसद की तरफ रुख करते हैं। संसद में भी सत्र चलता है। विपक्ष का ही आरोप है कि अमित शाह भगौड़ा आदमी है, संसद आए ही नहीं। ऐसा है, देखिए, विपक्ष का काम ही है विरोध करना, लेकिन विरोध करने के जो अभी हम संसद में स्थितियां देख रहे हैं, हम लोग समाज को या लोगों को अनुशासित रहने की बात करते हैं, लेकिन अभी जो संसद में देखने को मिल रहा है वो अनुशासन नजर नहीं आ रहा है। भगौड़ा है, ये है, वो है, जो जिसको जो चाह रहा है कर रहा है। अरे भाई, भगौड़ा के साथ साथ आप ये भी आप कह रहे हैं, भगौड़ा आपके कहने से नहीं ना होगा, वो नहीं ना होंगे। वो ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं, वो भी इंडिया के होम मिनिस्टर हैं। आपके भगौड़ा कहने से भगौड़ा नहीं हो जाएंगे ना कि आप, अगर आपके पास है हिम्मत हमारे सवालों का जवाब देने का, तो आप आइए संसद में। आप तो डर से नहीं आ रहे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। संसद में 1-2 दिन किसी कारणवश वो नहीं गए होंगे, लेकिन अब संसद को फेस कर रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं संसद में बोलूंगा। कहाँ जवाब दे रहे हैं? नहीं, वो गांधी का मैं स्टेटमेंट सुना कि आप जवाब दीजिए। देखिए, राहुल जी कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। राहुल जी के ऊपर मुझे लगता है कि मैं कमेंट्स कोई पास नहीं करूंगा, लेकिन जो राहुल जी संसद में कर रहे हैं या जो बोल रहे हैं, हमको लगता है कि थोड़ा उनको ज्यादा सेंसिटिव होके बोलना चाहिए, करना चाहिए। बड़े लीडर हैं। पसंद करते हैं? देखिए, पसंद नापसंद की बात मैं नहीं कह सकता कि मैं किसको पसंद करता हूँ, नहीं पसंद करता हूँ। नेता लगता है? नहीं, इस पर भी मैं नहीं कहूँगा। जो भी है, आप देख ही रहे हैं कि कैसे नेता हैं वो। भाई, मैंने कहा कि कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, उन्हीं लोगों के ऊपर कांग्रेस का पूरा एक तरह से जिम्मेदारी है, जिम्मा है। तो वो बड़े लीडर हैं, मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, ये जरूर कहूँगा कि थोड़ा सा अगर थोड़ा और भी सेंसिटिव होते या करते तो थोड़ा सा अच्छा लगता। संसद में जिस तरह के प्रश्न किए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोले जाते हैं, होम मिनिस्टर के खिलाफ बोले जाते हैं, डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ बोले जाते हैं, जिस तरह से भाषा का विपक्ष के लोग प्रयोग करते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी भी कभी विपक्ष में रही है, अगर उन्होंने बोला है, तो हम उन लोगों को भी टारगेट करेंगे कि भाई, कम से कम उस व्यक्ति का नहीं, उस पद का सम्मान करिए। वो कहते हैं कि ये भी तो इंदिरा गांधी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सोनिया गांधी तक को कई चीजें बोले हैं, इनके नेता बोलते रहते हैं। नहीं, वो तो अब इतनी पुरानी बातों पर तो मैं नहीं जाना चाहता कि वो क्या क्या बोलते हैं, लेकिन अभी जो संसद की स्थितियां देख रहे हैं वो उसी स्थिति से थोड़ा सा भाषा में लोगों को वो परिवर्तन लाना चाहिए। की जो घटना हुई थी दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन में, उसी का जवाब जानना चाहते हैं जी, कि राहुल अमित शाह को आके जवाब देना चाहिए, वो भाग जा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। आप जो है इस मामले में अमित शाह जी को क्यों टारगेट किया गया? देखिए, ये जो है, यहाँ पे शासन चलता है लेफ्टिनेंट गवर्नर का, ठीक है ना, और लेडी लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर यहाँ बैठे हुए हैं। जहाँ तक लाठी चार्ज का सवाल है, आपको भी पता होगा कि जिले का लैंड ऑर्डर मेंटेन करना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम है और पुलिस फोर्स करती है। आप अगर ये कहेंगे कि सारे अधिकारी किसी नेता से पूछ के लैंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस बात में दम है। कभी कभी तो ये अधिकारी नेताओं की बात भी नहीं मानते हैं। विपक्ष का तो यही आरोप है ना, अगर मजिस्ट्रेट नहीं किया, मान लीजिए, तो मजिस्ट्रेट किसके अंदर में आता है? गृह मंत्रालय से चलते हैं सब। ठीक बात है, वो आते हैं, अंदर में आते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो जो लॉबी है ना, वो लॉबी पढ़ लिख के आती है।
कोई अनपढ़ नहीं है। वो जानते हैं कि मेरे ऊपर हाई कोर्ट बैठा हुआ है, मेरे ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। ये नेताजी लोग तो निकल के कहीं फरार हो जाएंगे। जिस दिन मुझे कोर्ट में खड़ा होकर मुझे फेस करना होगा तो मेरी नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी, मैं जेल से बचूंगा कि नहीं बचूंगा, इस बात को अच्छी तरह अधिकारी जानता है। इसलिए वो जो करता है अपने बुद्धि विवेक से करता है, किसी नेता के कहने पर उनका कोई डंडा नहीं चलता है। लेकिन अमित शाह को जिम्मेदार मान रहे हैं, इस्तीफा मांगा जा रहा है। देखिए, जिम्मेदार जिसको माना गया, मेरी सहानुभूति स्टूडेंट्स के साथ है। मेरे मन में भी था कि नीट का पेपर या किसी भी प्रकार का पेपर लीक होना यह नाकामी का परिचायक है। उस पे एनटीए ने जो किया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो रोल रहा, वह बहुत ही निकृष्ट रहा। और सरकार के सामने जो डिमांड्स की गई, स्टूडेंट्स ने डिमांड्स किया, आज जिसको दंड देना था, जिसका इस्तीफा लेना था, जिसकी जिम्मेदारी तय होनी थी, धर्मेंद्र प्रधान जी का, सरकार ने इस्तीफा लिया, उनके बात का सम्मान किया। धर्मेंद्र प्रधान जी अपने कार्यकाल करने में, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के इस्तीफे की बात चल रही है, देखिए, किनको देना चाहिए? नहीं, उन लोगों को तो लगेगा कि पूरे संसद से ही, पूरे पार्लियामेंट के मेंबर ही इनके इस्तीफा दे के चले जाओ और मैं राज करूं। इसका क्या इलाज है? विपक्ष के लोग वो तो कह देंगे कि कह देंगे कि आप संसद भंग करिए, फिर चुनाव करिए, क्योंकि मुझे कुर्सी पर बैठना है। तो ये विपक्ष का काम ही है, इस्तीफा मांगना, ये करना। आगे भी देखना चाहिए कि भाई आप भी कभी अगर लिखा होगा संयोग में तो कोई आ सकता है, नहीं आ सकता। इस तरह से कोई किसी के मांगने से इस्तीफा नहीं देता और कोई किसी के एहसान पर उस पद पर नहीं बैठा है। दिस इज द डेमोक्रेटी, दिस कंट्री इज द डेमोक्रेटिक कंट्री, हियर इज द डेमोक्रेसी ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी सुपरमेसी ऑफ लॉ। यह जनता का देश है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा चुना गया है। ये बात समझते हैं ना? यहाँ पर सब कुछ वो हैं, जिसको चाहेंगी उसको बनाएंगे, जिसको चाहेंगी बिगाड़ेंगी। विपक्ष के कहने से अगर अगेंस्ट की ही सरकार आ जाएगी तो क्या आपको लगता है कि ये लोग, दूसरे दल के लोग इस्तीफा नहीं मांगेंगे? अरे उनका, विपक्ष का काम ही है इस्तीफा दे दो, संसद भंग कर दो, आपके सदन को नहीं चलने देंगे, आपके अच्छे किसी कानून को भी नहीं मानने देंगे, किसी कानून को पारित नहीं होने देंगे। ये तो विपक्ष के नेचर में है।